शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स अब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ के कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई है। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गई। उस समय वही बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें संकादिक ऋषि भी आए। संकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर संकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जन्मना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वत राज हिमालय की पत्नी होगी और इसे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर मुनि राज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गई। हर हर महादेव।